हर इंसान के, हर व्यक्ति के अंदर एक कामना होती है, एक इच्छा होती है कि मेरा यह काम हो जाए। क्योंकि बिना कामना के, बिना इच्छा का कोई काम होता नहीं है। क्योंकि जब तक अपने अंदर एक विचार नहीं आएगा उस काम के प्रति, तब तक आप उसके लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, तभी उस पाने के लिए जो कर्म करना चाहिए वो कर्म आप करते हैं, तभी वह चीज़ आपको मिलता है। ये सत्यता है। क्योंकि बिना इच्छा का इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके लिए इच्छा को पूरा करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ता है। लेकिन एक सच्चाई और है कि भाई का विधान प्रबल है, जैसी होनी होगी वैसा उपाय और वैसा कारण बन जाते हैं। अर्थात जो होने वाला है वह होकर रहेगा। आपके चाहने से, आपके मन में इच्छा रखने से, आपके कामना करने से नहीं होता है। जो होने वाला होता है वह होकर आता है। आप कामना खूब कर लीजिए, उस चीज़ की इच्छा खूब कर लीजिए, लेकिन वह होने वाला नहीं है तो वह कदापि नहीं होगा। आपके मन में कभी ये विचार उठता है कि नहीं मुझे कोई रोग हो जाए, मुझे कोई बीमारी घेर ले? आप कभी ये नहीं सोचते हैं। आप ये कभी भी भूल कर भी नहीं सोचते हैं कि मुझे किसी प्रकार का रोग हो जाए, किसी प्रकार का दुख आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी आ जाए, किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा आप कदापि नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या ये होता है कि नहीं होता है आपके साथ? ये होता है कि नहीं होता है? आपको आपके बीमारी आता है कि नहीं? आपके पास बीमारी जरूर आता है। आपके घर में किसी की मृत्यु होबे करती है, आपकी भी मृत्यु निश्चित है, आपकी भी मृत्यु होगी। जबकि इसके लिए कोई इच्छा नहीं रखा गया, ना ही किसी के लिए कामना किया गया, लेकिन ये हुआ। आपके नहीं चाहने पर भी आपको दुख में ढकेला गया, आपके ऊपर दुख आया, आपके ऊपर परेशानी आया। इसके लिए तो आपने कामना नहीं किया था, इसके लिए आपने कोई इच्छा नहीं बनाई थी, फिर भी ये बात हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये होने वाला था, इसीलिए ये हुआ। जैसे कि आपके चाहा कि ये चीज़ हो जाए, उसके लिए आपने कर्म किया तो कुछ चीज़ हो जाता है, कुछ चीज़ नहीं होता है। उसी प्रकार आप चाहा कि नहीं मेरे पास दुख और कठिनाई नहीं आया, उसके लिए आपने कोशिश भी किया कि मेरे पास तकलीफ ना आए, ना कोई परेशानी आ जाए, मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँ, फिर भी वो परेशानी और कष्ट आपके पास आया, क्योंकि वह आने वाला था। ये आपको मानना पड़ेगा। जब ये इस बात को आप मानिएगा, तभी आप अपने अंदर इस बात के लिए संतुष्टि दिला लीजिएगा कि नहीं जो भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है, क्योंकि ये होना ही था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर ऐसा विचार आप डालते हैं तो आपको जो कष्ट और तकलीफ होता है सोचने से, मन में विचार डालने से, वह तकलीफ और कष्ट आपको नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में ये बात बैठा लेते हैं कि नहीं ये होने वाला था इसीलिए हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना मेरा दोष है और ना मेरे आसपास के लोगों का दोष है। अगर ऐसा विचार डालिए तो आपको कष्ट नहीं हुआ। और ये सत्यता भी है, लेकिन हम इस सत्यता को मानना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं मानना चाहते हैं कि नहीं ये होबे करेगा, ये होने वाला है। हम ये सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही हो। हमारी यही इच्छा होती है, या आपकी यही इच्छा होती है कि मैं जो सोचूं वही हो। लेकिन आप जरा अपने मन मस्तिष्क पर दबाव डालकर विचार करके ये सोचिए कि क्या आपके सोचने से, आपके चाहने से सिर्फ वही होगा? अगर वैसा होगा आपके चाहने और सोचने से, तो क्या ये सृष्टि चल सकती है? नहीं चल सकती है। क्योंकि प्रत्येक इंसान की चाहत होती है कि मैं अपने ज़िंदगी को आराम से जीऊँ, मेरे पास बहुत से धन दौलत हो, उनकी इच्छाएं बहुत हो जाएंगी। तो क्या एक इंसान के इच्छा पूर्ति होने से सृष्टि चल सकती है? कदापि नहीं चल सकती है। इसलिए
इंसान का काम है कि मन में इच्छा और विचार डालना कि नहीं, मैं इस काम को करूं और इससे ये चीज़ प्राप्त करूं। उसके लिए उसको कर्म भी करना चाहिए, लेकिन मिलना और नहीं मिलना इसको प्राकृतिक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक सत्य और है कि जो कर्म आपने मेहनत से किया है, जिस काम के लिए आपने मेहनत की है, वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह चीज़ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए समय का आना बहुत ज़रूरी है। जब वो समय आएगा तभी आपको वो चीज़ मिलेगा, अन्यथा आपके चाहने से और सोचने से कदापि नहीं मिलेगा।